रूस और यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए आज एक बड़ी बैठक है जिस पर दुनिया की नजरें हैं और ये बैठक राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज देर रात होगी। भारतीय समय के मुताबिक 1 बजे ये बैठक होगी, अलास्का में होगी। अलास्का अमेरिका का एक राज्य है, लेकिन इस बैठक से पहले एक बड़ी खबर आपको बताना चाहेंगे। अमेरिका ने रूस पर जो प्रतिबंध थे उसमें कुछ अस्थायी तौर पे ढील देने का फैसला किया है ताकि अलास्का में जो बैठक होने वाली है उस बैठक को आयोजित करने में मदद मिले। दरअसल अमेरिका ने रूस के साथ सारे ट्रांजैक्शन पे प्रतिबंध लगाया है, लेकिन अमेरिका ने इस बैठक से पहले तय किया है, अमेरिकी वित्त विभाग ने यह तय किया है कि कुछ ट्रांजैक्शन में छूट दी जाए ताकि इस बैठक का आयोजन किया जा सके। इसीलिए अमेरिकी वित्त विभाग ने कुछ सर्टेन ट्रांजैक्शन जो रसिया के साथ होने वाले उसमें छूट देने का फैसला किया है, यानी टेम्परेरी तौर पे सस्पेंड किया है इन प्रतिबंधों को। ये 20 अगस्त तक ये छूट जो है जारी रहेगी और आज बैठक का आयोजन है। इस बैठक से काफ़ी उम्मीदें हैं और डोनाल्ड ट्रंप के कोशिश का नतीजा है कि आज की बैठक हो रही है। बायलैटरल मीटिंग है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में। अलास्का अमेरिका का एक राज्य है जो कि अमेरिका का जो मेनलैंड है उससे थोड़ी दूरी पर है और एक तरफ से कनाडा से सटा हुआ है और दूसरी तरफ रूस से नज़दीक है। अलास्का पहले रूस का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन रूस ने इसे अमेरिका को बेच दिया था, तो इसीलिए फैसला हुआ है कि अलास्का में इस बैठक का आयोजन किया जाए, क्योंकि अलास्का अमेरिका का हिस्सा है और रूस से नज़दीक भी है और यहाँ दोनों राष्ट्रपति बैठेंगे और आने वाले वक्त में रूस और यूक्रेन युद्ध को कैसे खत्म किया जाए इस पर बातचीत करेंगे। बैठक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 3.5 साल से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। जो भी कोशिश की गई है अब तक रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को खत्म करने की, वो नाकाम रही है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनाव जीतने से पहले और बाद में जब वो दूसरी बार राष्ट्रपति बने, बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म करेंगे, तो इसीलिए आज बैठक का आयोजन किया गया है। इसके पहले भी कई बैठकों के दौर के बाद आज रूस और अमेरिका के राष्ट्रपति अलास्का में मिलेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात बता दें, अभी 2 दिन पहले, इस बैठक से महज 1.5-2 दिन पहले राष्ट्रपति ट्रंप की यूरोपियन नेताओं और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ वीडियो कॉल के जरिए मुलाकात हुई थी। उसमें ट्रंप ने कहा था कि वो कोशिश करेंगे कि पुतिन से कहे कि सैन्य विराम हो, तो इस बात की कोशिश आज की बैठक में जारी रहेगी। लेकिन आज की बैठक महत्वपूर्ण इस मायने में है क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म होता है तो इसका प्रभाव दुनिया के दूसरे देशों पर भी पड़ेगा, दुनिया के दूसरे देशों पर भी इसका असर पड़ेगा, जिसमें भारत भी एक महत्वपूर्ण देश है। अमेरिका के वित्त मंत्री ने कहा है कि अगर राष्ट्रपति पुतिन के साथ ट्रंप की बात नहीं बनती है तो आने वाले वक्त में भारत पर टैरिफ जो है वो बढ़ाया जा सकता है, यानी 50% जो टैरिफ मौजूदा में है उसे बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत बन जाती है तो हो सकता है कि जो 25% का अतिरिक्त टैरिफ रूस से तेल का आयात करने के लिए भारत पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है उसे खत्म कर दे। इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए आज की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है और न सिर्फ भारत पर बल्कि यूरोपियन देशों या दूसरे देशों पर भी इसका असर पड़ेगा अगर आज की बैठक के बाद कुछ सकारात्मक नतीजा निकलता है। आज बैठक द्विपक्षीय है और आज कुछ पॉजिटिव आउटकम निकलता है रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, तो फिर आने वाले वक्त में हो सकता है राष्ट्रपति पुतिन, राष्ट्रपति जेलेंस्की और राष्ट्रपति ट्रंप की भी बैठक हो, क्योंकि अगर युद्ध विराम करना है, सैन्य विराम करना है तो उसमें रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की सहमति जरूरी होगी। इसके अलावा एक और अपडेट आपको दे दें कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बैठक से ठीक 1 दिन पहले कहा है कि परमाणु हथियारों की संख्या सीमित करने को लेकर भी भारत और अमेरिका के बीच बातचीत होनी चाहिए। ये एक ऐसा समझौता होना चाहिए ताकि दोनों देश हथियारों की संख्या को न बढ़ाए। तो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत तो होगी ही, लेकिन इसके अलावा दूसरे मसलों पर भी बातचीत होगी ताकि दुनिया में युद्ध का माहौल पैदा न हो, शांति स्थापित रहे। और एक और जानकारी आपको देना चाहेंगे, दूसरी बार 7 साल बाद पुतिन और ट्रंप आमने सामने होंगे, द्विपक्षीय मुलाकात होगी औपचारिक तौर पे। इससे पहले 2018 में हेलसिंकी में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी और 7 साल बाद दोनों नेता फिर मिलेंगे। और मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर इस मुलाकात से रूस यूक्रेन
युद्ध खत्म होने की थोड़ी सी भी संभावना जगती है या सैन्य विराम का आने वाले वक्त में फैसला होता है तो ये एक बड़ी जीत होगी, न सिर्फ ट्रंप के लिए बल्कि दुनिया के लिए एक बड़ी जीत होगी। और इसीलिए बैठक से ठीक पहले अमेरिकी वित्त विभाग ने तय किया है कि कुछ सर्टेन ट्रांजैक्शन को अस्थायी तौर पे सस्पेंड किया जाए 20 अगस्त तक, ताकि रूस के साथ ट्रांजैक्शन करने में आसानी हो, क्योंकि अमेरिका की तरफ से कई तरह के सैकड़ों की संख्या में प्रतिबंध रूस पर लगाए गए हैं, ट्रांजैक्शन पे पाबंदी लगाई गई है। तो अगर ऐसे में ट्रांजैक्शन पे पाबंदी रहती तो जो बैठक ऑर्गेनाइज किया जा रहा है अलास्का में रूस के साथ अमेरिका का, उसमें दिक्कतें आती अगर कुछ सर्टेन ट्रांजैक्शन में छूट नहीं दी जाती।